दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे जो हम खाना खाते हैं इसी खाने को हम स्वादिष्ट भी बना सकते हैं और इस खाने को दोस्तों हम बीमारी से मुक्त खाना भी बना सकते हैं। यानी कि यही खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों ऐसे 99% घरों में गेहूं के आटे की ही रोटी प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों जब आपके घर में इस रोटी बनने लगे, आटा गूँथते समय उसी में ये 2 चीज़ें मिला करके फिर उस आटे की रोटी खाएँगे, तो दोस्तों वह रोटी क्या होगी? बीमारी से दूर करने वाली रोटी हो जाएगी। दोस्तों वह खाना आपका जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, जो भी आप खाना खाएँगे। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपके पेट में गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उस समस्या से भी मुक्ति दिलाएगा। तो आज के वीडियो में हम उसी 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में इस जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हमें करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं तो मार्केट से कभी भी पैकेट बंद आटा मत लाइएगा। क्यों ना लाएं दोस्तों? उसके पीछे कई रीजन है। आप जो मार्केट से आटा लाते हैं वो दोस्तों आटा बहुत पतला होता है, इसमें चोकर नहीं निकलता है। और जो चोकर होता है दोस्तों उसकी जो ऊपर का छिलका होता है जिसे भूसी भी आप कह सकते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। जब ये निकल ही जाता है तो दोस्तों उसमें कुछ नहीं रह जाता। पहली बात, अब दोस्तों वो आटा कैसे बना है, साफ-सफाई से बना है कि नहीं बना है, हम भी नहीं जानते। इसलिए दोस्तों हमेशा गेहूँ को लाइए मार्केट से, उसे अच्छी तरह से धुलिए। धुलने के बाद उसे दोस्तों पिसाना चाहिए और थोड़ा मोटा पिसाना चाहिए, बहुत पतला नहीं पिसाना चाहिए। पहले दोस्तों गाँव में चक्की होती थी, घर की चक्की जिसे जाता कहा जाता था और लोग उसे घर पे पीस के आटा खाते थे। तो यह दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता था। और दोस्तों इस आटे को कभी चालना नहीं चाहिए। तो अपने चक्की पे लाके पिसाइए। पिसाने के बाद जब उसकी रोटी बनाइए उसे चालना नहीं चाहिए, नहीं तो चोकर निकल जाता है। आप चोकर फेंक देते हैं, कोई बात नहीं, चोकर सहित रोटी खाना चाहिए। ये पहली बात, तो थोड़ी-सी सावधानी होनी चाहिए। अब आपके घर में जब इस गेहूँ की रोटी का आटा सानते समय तो दोस्तों क्या-क्या मिलाना है और उसके क्या फ़ायदे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहले चीज़ मिलाना है दोस्तों जीरा। जीरा में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाती है, एंटी डायबिटिक होती है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे बैलेंस करने में मदद करती है, यानी संतुलित रखती है और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये जीरा। दूसरी चीज़ है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन दोस्तों वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों ये गैस, एसिडिटी को दूर करती है। गैस, एसिडिटी को दूर करती है, भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इसमें एंटी-पायरेटिक गुण पाया जाता है, अगर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है, दर्द को भी दूर करती है। एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। दोस्तों ये अजवाइन बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों आपको क्या लेना है? ये 2 चीज़ें। पहली चीज़ अजवाइन, दूसरी चीज़ जीरा। कितनी मात्रा में लेना है चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों दोनों आपको लेना है, जैसे आपका जीरा अगर 50 ग्राम हो गया, तो अजवाइन इसका आधा लेना है यानी 25 ग्राम। दोनों लेना है। दोनों लेने के बाद इसे तावे पे दोस्तों या फिर कढ़ाई में इसे क्या करना है, हल्का से भूनना है। कढ़ाई में डाल के स्लो आंच में भूनना है। भूनने के बाद इसे आप रख दीजिए ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को कांच के डिब्बे में रख दीजिए। जब आटा गूंथा जाए उसी में मिला लेना है।
मिलाना कितनी मात्रा में है चलिए जानते हैं। जैसे आपका 100 ग्राम आटा है, 100 ग्राम आटे में 1 चम्मच का मतलब 10 से 12 ग्राम डाल के उस आटे को अच्छी तरह से आप सान लीजिए। सानने के बाद रोटी जब उसकी रोटी बनेगी तो यह रोटी बड़ी ही स्वादिष्ट होगी। अब आप इस रोटी को खाएँगे तो दोस्तों आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी अगर बन रही है तो उसे दोस्तों दूर करने में मदद करेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ है उसे भी बैलेंस करेगा। अब दोस्तों इसके डिटेल में फ़ायदे क्या है? इतना काम करेगा, उसके अलावा अगर आपके जोड़ों में, कमर में जो दर्द है उस दर्द को दूर कर देगा। हमारी स्टेमिना पावर को भी बढ़ाता है क्योंकि दोस्तों अजवाइन में कई ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दोस्तों पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। जीरा तो आप जानते ही हैं पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी रोटी खा सकते हैं। तो रोटी खाते समय थोड़ा सा ध्यान देने की और ज़रूरत है। जब भी इसकी रोटी खाएं जब भी इसकी रोटी खाएं दोस्तों, तो हमें एक बात का ध्यान देना है कि इसके साथ दूध का प्रयोग ना करें, क्योंकि खाने के साथ दूध हमें वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके दाल में, सब्जी में नमक पड़ा होता है। नमक और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं रखा जाता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। और दोस्तों अब बात ये आती है कि इसे कितने दिन तक खा सकते हैं। दोस्तों इसे आप हमेशा खा सकते हैं क्योंकि आपके घर में जब दाल बनती है, सब्जियाँ बनती है, तो उसमें अजवाइन और जीरे का प्रयोग किया ही जाता है। और अजवाइन और जीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, हानिकारक नहीं। अब प्रश्न उठता है कौन कौन खा सकता है? सभी लोग खा सकते हैं। बस दोस्तों गर्भावस्था के समय थोड़ा सा इसे अवॉइड करें क्योंकि इसकी अजवाइन की तासीर गर्म होती है, लेकिन स्मॉल मात्रा में आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी रोटी खाइए। और अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप दवाओं का प्रयोग ना करना पड़े, तो दोस्तों इसके लिए आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ क्या है? वात, पित्त, कफ को बैलेंस कैसे रखें, इससे संबंधित चैनल पर ढेर सारी वीडियो पड़ी है। दोस्तों आप उसे सुन करके अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। हमेशा स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमें दोस्तों इन छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। यही छोटी-छोटी बातें हमें हमेशा स्वस्थ और निरोग रखती हैं। जैसे दोस्तों खाने-पीने की बात हो गई तो हमें समय से खाना खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए। और बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले दोस्तों उसे हज़ार बार हमें सोचना चाहिए। ये कैसे बनाई गई होगी? बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है? क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है कि अनसेफ है? ये सारे डिस्कस करने के बाद ही उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल से हमेशा दूरी बना के रखें। ये हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों इनका सेवन करने से शरीर का वात, पित्त, कफ सब डिस्टर्ब होता है और हमारा शरीर बीमार होता है। डेली अपने रूटीन में 2 घंटे का हमें समय निकालना चाहिए। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों रोज़ सुबह तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। खेल कूद, जिम, स्विमिंग पूल जो आपको पसंद है ज़रूर करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। और दोस्तों रोज़ सूर्य की धूप में कम से कम 40 से 45 मिनट हमें बिताना चाहिए, वो भी सुबह के समय या ढलते हुए सूरज के सामने। इससे हमारे शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ नहीं होगी। क्योंकि कैल्शियम हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको कोई भी सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही छोटी-छोटी बातें हमें हमेशा स्वस्थ और निरोग रखती हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण